जो प्री प्लानिंग बोला जा रहा है ये सत्य है, प्री प्लानिंग ही है। क्योंकि जिस तरह से उनका बॉडी में देखा गया, उनका शरीर में जलने का निशान था, ये तो एक 3rd डिग्री टॉर्चर में ऐसे किया जाता है। और रही बात, उनको बोला जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर से उनका मौत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनकाउंटर से मौत होता तो उनका जो गोली लगा था, आप देखिएगा, वो पीछे लगना चाहिए था, उनका आगे साइड लगा था, गोली पीछे नहीं लगा था। और उनका देखिएगा कि बहुत ज्यादा पूरा बॉडी में ऐसा था, जहां एक तो गर्म चाय डालने से होता है या फिर गर्म पानी डालने से, गर्म दूध अगर डलाता है तो उस तरीके से शरीर बॉडी जलता है, वैसे ही उनका शरीर जला हुआ था। तो मैं इस चीज से यही कहूंगी कि आप लोग देखिएगा कि 1986 1860 लगभग 1860 में कानून बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये जो तीनों एक्ट बनाया गया था, ये जब अंग्रेज यहाँ पर कंपनी बैठाने आए थे तो यहाँ के लोगों का मुंह बंद करने के लिए, यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए, यहाँ के लोगों को ये लोग यहाँ का जुबान को शांत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए ये पुलिस एक्ट बनाया गया था। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ, आजाद के बाद इस कानून में बदलाव किया गया और बदलाव करके जो वो कंपनी के विरोध, कंपनी के साथ जो खड़ा था पुलिस, उसको किया, उसको लाया कि आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, आप जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि आजादी हुआ, लेकिन एक आजाद भारत का गुलाम झारखंड है। आजाद होने के बावजूद भी अभी इस बार आजाद होकर 79 ईयर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखिए कि वही परिस्थिति है। जो कंपनी वाला का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, सरकार का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, जनता के लिए कहाँ है, पब्लिक के लिए कहाँ है। जो आवाज उठाता है उसके नाम पे फर्जी धारा लगता है, जो आवाज अपना घर जंगल जमीन बचाएगा उसके ऊपर केस किया जाएगा। जो 200 बच्चों, लगभग 200 बच्चों को जो शिक्षा देगा, ऐसे आदिवासी बच्चों को जहां स्कूल तक नहीं है, उन बच्चों को ला करके अपना घर में एक स्कूल बना के अपना एरिया में वहां रख रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वहां उनके ऊपर FIR किया जाएगा। तो ये कहां तक का नियम है। अब इसी चीज को देखिए कि जो फॉरेस्ट एक्ट जो था, अभी भी वही चीज लागू है। अगर कोई जंगल को पूरा साफ कर दे रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। कोई जंगल को बचाने जा रहा है, उस पर धारा लग रहा है। कोई पत्ता तोड़ने जा रहा है, उसके ऊपर धारा लग रहा है। तो ये जो उनका आपने जो कहा, ये उनका एनकाउंटर है, वो एनकाउंटर नहीं है, वो प्री प्लानिंग मर्डर है। अभी जो सूर्या हांसदा के मामले पर जो इतना तूल पकड़ा रहा है, बीजेपी भी जो है लगातार जगह जगह पे CBI जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी जो है मांग कर रहे हैं। तो सूर्या हांसदा के परिवार के साथ अभी खड़ा कैसे रहिएगा? क्योंकि सूर्या हांसदा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कानूनन दृष्टिकोण से देखे तो वो उस लायक नहीं थे, कहा जा रहा है, और उसका इनकाउंटर हो गया। तो अभी आप लोग जेल कैंप के टीम जो है किस तरह से उनके साथ खड़ा रहेंगे, उसके परिवारों के साथ? सबसे पहले आपने जो कहा कि कानूनन दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो अच्छे आदमी नहीं थे। कानूनन दृष्टिकोण का अगर आप देखने जाइएगा तो हर एक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो आवाज उठाया है गलत के विरोध में, जो सही बात किया है, जो अपना जंगल जमीन को बचाया है, जो शिक्षा का बात किया है, जो रोजगार का बात किया है, ये हर एक आदमी कानूनन का दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं है। और आप बोले कि उसका मदद कैसे करेंगे? मदद हम लोग इस प्रकार से, अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे सूरज भैया बोले कि सब उनका जो सपना था, वो जो बच्चों को रखे हैं यहाँ पर अपना, वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग वहाँ पर सहयोग करेंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है डुमरी विधायक माननीय, उन्होंने भी ये चीज कहा है कि हम लोग जितना हम लोग से पॉसिबल हो सकेगा हम लोग वहाँ पर उनका सहयोग करेंगे, उस स्कूल में उन बच्चों का शिक्षा को आगे स्तर तक लेके जाने के लिए। क्योंकि शायद ये भी एक वजह हो सकता है क्योंकि आदिवासियों को वो शिक्षित कर रहे थे और शिक्षा ही सवाल पैदा करता है। अभी एक सूर्य नारायण हांसदा थे, वो बच्चे जब शिक्षित होकर बड़े हो जाते और बड़े होने के बाद वहां पर 200 बच्चे फिर बन जाते सूर्य नारायण हांसदा, तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे, उन बच्चों पर ध्यान देंगे हम लोग, और उन लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे।